हरे कृष्णा। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने पूछा, हे प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता हो। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए तत्पर रहने वाले श्री विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, हे महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि जो कलयुग में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात में जागरण करते समय भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पाश से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी एकादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्यात्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण कर लिया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भलीभांति पालन हो गया। षडानन, भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए गए दिव्य स्तोत्रों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्तोत्रों से व गीत, वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप श्रीमद् भगवत गीता और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विद्यमान है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, ये सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य मिलता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। महाभारत काल में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से मैंने अनेकों एकादशी व्रत के महात्म्य सुने हैं। अब आप कृपा कर मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। अब इस एकादशी का महात्म्य वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी।
जब व्रत का दिन समीप आ गया तब चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके, नहीं तो एकादशी का व्रत करने से मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर आपको जाना होगा, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो ये व्रत आपको अवश्य ही रखना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा, फिर मेरे भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने रमा एकादशी का व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। इधर जब एकादशी तिथि के सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, लेकिन वही समय शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया, अर्थात सती नहीं हुई, और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर बना हुआ अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र और चवर से सुशोभित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर विराजमान ऐसा शोभायमान लगता था मानो दूसरे इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर ही जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचान कर कि ये तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गए। शोभन ने उन्हें पहचान लिया और अपने आसन से उठकर वह उनके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हो गया। तब शोभन बोला, हे ब्राह्मण देवता, कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए, क्योंकि मैंने श्रद्धा रहित होकर रमा एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण मुझे ये नगर तो प्राप्त हुआ, लेकिन यह अस्थिर ही रहेगा। तब ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है? आप बताइए, मैं अवश्य ही ऐसा उपाय करूंगा और मेरी इस बात को आप बिल्कुल भी झूठ मत समझिए। तब शोभन ने कहा, महाराज, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। अगर आप मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा को ये सारा वृतांत कह देंगे तभी यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा समाचार कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या फिर स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नगर स्थिर नहीं है, ये सुख सुविधाएं, ये वैभव स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्रवर, आप मुझे वहां ले चलिए। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का काम माना जाता है। सोम शर्मा ब्राह्मण ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए
वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के पुण्य से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान मानी जाती हैं। इनमें कभी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशी व्रत समान फल देने वाले हैं। जो मनुष्य आज के दिन इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे भी समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में आने वाली इस एकादशी की अब दूसरी कथा भी सुनिए। एक गांव में कुछ औरतें आपस में मिलकर कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा किया करती थीं और तुलसी जी को सींचा करती थीं। उनमें एक बुढ़िया माई ऐसी भी थी जो तुलसी माता को सींचकर कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कान्हा जी का कंधा दे। ऐसा कहकर वह बूढ़ी माई तो अपने घर चली जाती, लेकिन हर दिन ये बात सुनकर धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। तब श्री विष्णु भगवान एक दिन तुलसी माता से बोले कि क्या हुआ तुलसी, तुम इतना सूख क्यों रही हो? तब तुलसी जी कहने लगी, प्रभु, एक बूढ़ी माई मेरे पास आती हैं और इस प्रकार से कहती हैं, मैं उसे ये सब तो दे दूंगी, परंतु श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तब विष्णु भगवान कहने लगे, तुलसी, तुम चिंता मत करो, जब वह बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा दे आऊंगा। इसी प्रकार समय बीता और कुछ वर्ष के बाद वह बूढ़ी माई मर गई तो सब उसे उठाने लगे, लेकिन वह बूढ़ी माई इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाए ना उठ सकी। तब सभी लोग कहने लगे कि ये तो इतना दान और पुण्य करती थी, लेकिन तब भी कितनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही। तब भगवान जी एक आदमी का रूप धारण करके आए और कहने लगे, भाई लोगों, क्या हुआ? तब सभी लोगों ने बताया कि ये बूढ़ी माई बहुत भारी हो रही हैं और किसी से उठ ही नहीं रही। तब कान्हा जी अर्थात श्री विष्णु भगवान जी, जो एक साधारण से व्यक्ति का रूप धरकर आए थे, बूढ़ी माई के कान में कहने लगे, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, 11 की मौत ले और ले कृष्ण जी का कंधा भी ले। जैसे ही ये शब्द उन बूढ़ी माई के कानों में गए तो बूढ़ी माई का शरीर तुरंत ही हल्का हो गया। तब कृष्ण भगवान ने बूढ़ी माई को कंधा दिया और इस तरह से बूढ़ी माई को मोक्ष मिल गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मोक्ष प्रदान किया वैसे ही हम सबको मोक्ष प्रदान करना। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा पाठ और उसके बाद आप सुनेंगे आरती। श्री विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन।
पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर नर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख
मूरख खल कामी, मैं मूरख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।